हेलो सर, नमस्ते। हेलो। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर सर जो हाई बीपी के लिए सर आपसे बात हुई थी सर 2 दिन 3 दिन पहले सर। हम्म। सर जो पैल्पिटेशन जो हार्ट का हो रहा था सर, हम्म। वो अभी थोड़ी कम महसूस हो रही है सर। हम्म। और सर जो नेक पे ऐसे जो मतलब पीछे गर्दन पे जो सर भारीपन रहता था सर, हम्म। वो भी थोड़ा स्टीफनेस कम रहती है और ये रहती है सर। हम्म। और और ठीक सर है। मुझे जो सर विटामिन D3 सर वो डॉक्टर ने दिया था एक खाने के लिए सर, विटामिन D3 और मैग्नीशियम। वो 2 दिन खाने के बाद सर मुझे पूरा अपनी नींद ही आना मुश्किल हो गया था सर, पूरा पूरी। हम्म। 2 दिन ही खा के मुझे ये जो मैं सर्च किया गूगल पे, सो विटामिन D3 के साइड इफेक्ट तो बहुत है सर। मतलब वो विटामिन D3 अगर है तो बॉडी में है, ज्यादा हो जाए तो वो पैल्पिटेशन, नींद का ना आना, ऐसा सब होता है सर। हाँ, तो आपको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन फॉलो करते रहिए, ठीक हो जाएगा पूरा। उसमें जी सर। विटामिन D3 जितना भी चाहिए होगा, बॉडी अपने आप से एडजस्ट करती है कोई भी चीज को। तो अगर कोई चीज कम हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होता है। उसका कारण, उसका अगर सिर्फ सप्लीमेंटेशन से ठीक हो जाता तो सारे लोग ठीक ही रहते, बीमार तो होता ही नहीं ना कोई भी। जी सर, जी सर, उसी दिन से था सर। मतलब स्लीप, मुझे रात को नींद ऐसे ठीक से नहीं हो पाती, लेट होती है, तो मुझे सोने, जब मैं सोने जाता हूँ तो 10 मिनट में पहले नींद आ जाता था। तो हम्म। अभी सर 1 घंटा 1.5 घंटा से ही मतलब बेड पे पड़े रहने के बाद नींद आती है सर। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। जब आपको लेट नींद आता है तो वॉक एंड रेस्ट कर लिया करो ना, जैसे हाँ सर, आपको रात को सोना तो है। सोने से पहले का 1 घंटा दिया से ज्यादा थोड़ा करके ही सोता हूँ सर। हाँ, तो उसके बाद नींद नहीं आती जल्दी से। नहीं, जल्दी से नींद नहीं आती तो आधा घंटा 1 घंटा पहले तो पूरा पूरा एक रात, दो 2 3 रात तो ऐसे ही, मतलब मैंने 1 हफ्ता मेडिसिन लिया तो दो हम्म। 2 3 रात नींद ही नहीं हुआ कंप्लीटली। हम्म। वो दवाई लेने के बाद, विटामिन D3 लेने के बाद, फिर जब वो 15 दिन हो गया सब, मैं मेडिसिन का असर थोड़ा कम हो गया, मैं जब देखा तब मैं और नहीं ले रहा हूँ, वो साइड में फेंक दिया मेडिसिन। तो वो थोड़ा 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 करके अभी नींद हो रहा है, मतलब एक थोड़ा सा डेढ़ टाइम घंटा लगे। टाइम ले रहा है सर। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक थोड़ा टाइम के साथ में। आप कोशिश किया करो कि 8 बजे के बाद में मोबाइल यूज मत किया करो रात को, क्योंकि मोबाइल का कनेक्शन भी कुछ बताया है नींद से। मोबाइल और टीवी जो भी बैकलिट चीजें होती है ना, जी जी वो जी यूज सर। नहीं करना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। जी सर, जी सर। सर मतलब हमारा जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अगर ब्लड प्रेशर मेजरमेंट लेते हैं तो थोड़ा डिफरेंस आता है क्या सर? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने शायद चेक तो किया हुआ है। थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंस हो। कितना डिफरेंस आ रहा है? नहीं, मतलब डॉक्टर ने मेरे राइट हैंड पे ही लिया, पर पहले तो हर कोई डॉक्टर मतलब लेफ्ट हैंड में ही लेते हैं, मतलब रीडिंग। पर हाँ, ये यूजली लेफ्ट से ही होता है, लेफ्ट हार्ट उस तरफ होता है ना, इसलिए वो लेफ्ट में ही लेते हैं। डॉक्टर ने, मतलब ये तो मैं सर्च कर रहा था ऐसे गूगल पे, तो उसने मतलब पता चला कि 10 mm या 15 mm तक डिफरेंस आ सकता है, मतलब अगर राइट लेफ्ट में अंदर। पर 10 mm और 15 से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। कोई बात नहीं, आपका राइट से लिया तो कितना आ रहा है? राइट से लिया था तो 160 आ रहे सर। 160? 160, नीचे 78। जो अच्छा, लिया था इतना? 15 20 दिन पहले। अच्छा अच्छा, अभी लेके देखिएगा कितना आ रहा है। जी सर, जी सर, वो तो सर बोले थे कि 1 महीने के बाद आने के लिए मैं जाऊंगा, और 10 दिन के बाद जाना है उनके पास। ठीक है, मेडिसिन तो नहीं ले रहे ना? नहीं सर, मेडिसिन वो पहले पहले लिया था, 1 हफ्ता तक ले रहा था। ठीक है, आप देख लो, कहीं से भी चेक करा लो, डॉक्टर से क्या किसी केमिस्ट से चेक करा लो, उनके पास होता है ये इक्विपमेंट, वो चेक करके बता देंगे आपको। सर ब्लड प्रेशर का जो रिलेशन रहता है सर, जो वॉक एंड रेस्ट या फिर हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से, सर उसका हम्म। क्या मतलब क्या रहता है सर, उसका कॉन्सेप्ट क्या है सर? ये जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, ये जितना भी प्रॉब्लम्स होता है ना, वो अपना, वो जब हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ठीक से काम करने के लिए एनर्जी नहीं मिलता है, तब होता है ये सब प्रॉब्लम। तो जी वॉक एंड रेस्ट और हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का दोनों का पर्पज एक ही होता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाना। अगर आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो सारे हेल्थ की प्रॉब्लम जितनी भी क्रोनिक होती है वो अपने आप से रिजॉल्व हो जाती है। आपके हार्ट को अगर सफिशिएंट एनर्जी मिल रहा है अच्छे से पंप करने के लिए, जोर से पंप करने के लिए, तो वो आपका जो ब्लड और न्यूट्रिएंट होगा वो आपकी बॉडी में ज्यादा दूर तक जा पाएगा।
जितना ज्यादा दूर तक जाएगा उतना ज्यादा आपका हेल्थ ठीक रहेगा। अब अगर हार्ट पंप करता है और आपके फिंगर्स तक नहीं जाता ब्लड और न्यूट्रिशन, तो फिंगर्स में और नेल्स में प्रॉब्लम आएगी। जी सर। और वो धीरे सर धीरे करके ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे खराब होता जाता है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जी सर, जी सर। ये प्रॉब्लम तो मुझे मतलब ये सब प्रॉब्लम मेरा स्टार्ट हुआ था पिछले साल से। मतलब जब मुझे पाइल्स हुआ था तब डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा पानी पिया करो, मतलब 3 लीटर के आसपास पानी पिया करो। तो नहीं, मैं उससे कुछ नहीं होता है। उससे आपको फिर आपने फोन किया था मेरे ख्याल से काफी महीने पहले, तो क्या हुआ? जी सर। आपका पाइल्स ठीक है अभी? जी सर, पाइल्स ठीक है सर। सिर्फ वो जो मसा है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है सर, और कुछ नहीं। मतलब वो ज्यादा तंग नहीं करता सर। पर वो भी ठीक हो जाता है अगर आप पानी का हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन ठीक से करोगे ना, मस्से वगैरह सब गायब हो जाते हैं। तो उसका पानी से कनेक्शन नहीं है, वो पानी पीने के बाद आपका पाइल्स कभी भी ठीक नहीं होता। अगर आप ज्यादा पानी पीते रहते हैं ना, वो धीरे धीरे 3 का 3.5 का 4 लीटर बढ़ता जाता है पानी, और फिर वो कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है ज्यादा पानी पीने की वजह से, कि जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना एनर्जी लेवल और कम हो जाता है। और जैसे जी जैसे ठीक है एनर्जी सर। कम होता रहेगा, हर चीज को एनर्जी चाहिए ना, आपके ब्रेन को भी चाहिए, आपके हार्ट को भी चाहिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो काम कैसे होगा? जी सर। सर इससे सर ब्लड प्रेशर परमानेंटली ठीक हो जाता है सर? परमानेंटली का डेफिनेशन मुश्किल है, क्योंकि अब अगर आप देखते हैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने में अगर आपको ब्लड प्रेशर हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। तो जी जितना सर। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना वो जहां जहां पर ब्लड नहीं जा रहा वहां भेजने का कोशिश करेगा। जब वो सब जगह जाना शुरू हो जाएगा तो अपने आप से कम हो जाएगा। अगर नहीं जाता और वो 160 170 जो मर्जी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई डैमेज नहीं होता है। जी डैमेज सर। तब होता है जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप वही काम कर रहे हो जिससे ब्लड सर्कुलेशन और ज्यादा खराब हो। तो जैसे ओके। जैसे ब्लड सर्कुलेशन खराब होता रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा। अगर आपका स्टेबल हो गया, मान लो 160 150 पर भी स्टेबल हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई सिम्टम नहीं होना चाहिए, आपको कोई घबराहट या कुछ बॉडी पेन या वो सब नहीं है, तो ठीक है। बॉडी पेन सर नहीं है, मतलब वो सुन मतलब रीडिंग के बाद थोड़ा टेंशन में आ गया था, मतलब उसका वैसे। टेंशन का जरूरत नहीं है। आप जितना दवाई खाओगे ब्लड प्रेशर का, उतना दूसरा बीमारी होने का चांस रहता है। जितना ब्लड प्रेशर लो करोगे उतना प्रॉब्लम होगा। और अगर आप दिन में अगर मॉनिटर ले लेते हो ना, दिन में 10 बार देखोगे, तो आप देखोगे कुछ टाइम कम भी हो जाता है वो अपने आप जी से, सर, जी सर, बॉडी अपने आप से। फ्लक्चुएशन होता है। हाँ, फ्लक्चुएशन होता रहता है दिन हाँ, भर में। फ्लक्चुएशन होता रहता है। और अगर वो फ्लक्चुएशन आपका कम की तरफ है तो ठीक है। इसका मतलब जब आपको बॉडी को लगता है कि अब हार्ट को थोड़ा सा रेस्ट देना है, तो रेस्ट दे देगा, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जी पल्स सर। रेट, कभी पल्स रेट कम होगा, कभी ब्लड प्रेशर कम होगा, तो वो सारा सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद में अगर कोई हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक एंड रेस्ट करता है, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर आप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं, तो उससे किडनी फेलियर का, दूसरी चीजों के फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। हम्म। तो ये परमानेंटली ठीक हो जाएगा। ये नहीं है कि नहीं होगा। आपका तो एज कम है अभी, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा परमानेंटली। सर का मतलब 1 महीना 1.5 महीना लगेगा सर ये सब ठीक ज्यादा होने भी में? लगता है तो आपको उसकी चिंता नहीं करो, क्योंकि आप ये देखो आपका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। अगर एनर्जी जी लेवल सर, बढ़ रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। हाँ, तो अगर एनर्जी लेवल बढ़ रहा है तो अच्छा है ना। देखो, आप एक बात को समझो, जितना एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जब आपकी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, आपकी एनर्जी एकदम सही हो जाएगी, तो अपने आप से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। सर जब उसके बच्चा बाद पैदा फिर होता है मैंने। ना, जब जी बच्चा सर। पैदा होता है ना, उसका ब्लड प्रेशर होता है 70 या 65/35। उसका ओके। वेट कम होता है, उसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी कम होता है। जैसे जी जैसे सर। बच्चा बड़ा होता रहता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है। और जब बुढ़ापे की तरफ जाता है, क्योंकि वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म और खराब हो जाता है, एनर्जी लेवल और खराब हो जाता है। और जब खराब होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जी बुढ़ापे सर। में 80 साल की एज में 170 180 190 200/100 110 नॉर्मल होता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि वो लोगों का हेल्थ बिगड़ चुका होता है, उनके एनर्जी नहीं होता है, चलने फिरने के लिए भी एनर्जी नहीं होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन हम्म। कहाँ से होगा? तो ब्लड सर्कुलेशन को पूरा करने के लिए वो बढ़ता रहता है। परंतु अगर आप इसको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन वॉक एंड रेस्ट करेंगे, तो एनर्जी लेवल कभी नीचे नहीं जाएगा। और अगर नीचे नहीं जाएगा तो बुढ़ापा हो या कुछ भी हो, आपका 120/80 रहेगा। हम्म। अगर आपका एनर्जी लेवल ठीक है तो ब्लड प्रेशर को कभी कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके से डायबिटीज नहीं होगा। आप जितना दवाई लोगे तो आपका डायबिटीज भी हो जाएगा थोड़े सालों में। हम्म।
सर अगर ठीक मतलब ब्लड प्रेशर 2-3 महीने अगर लगकर भी ठीक हो जाए सर, उसके बाद मतलब 2 मील्स पर डे अभी हूँ तो 3 मील्स पर जा सकता हूँ नहीं, तब आप सर? 3 मील्स जब मर्जी शुरू कर सकते हो, कभी एक हफ्ता 3 मील्स कर लो, एक हफ्ता 2 मील्स कर लो, ऐसे कर सकते हैं आप। जी सर मतलब जरूरत नहीं अगर है। दस दस हाँ, 15 दिन के बाद जब डॉक्टर के पास आ जाऊं तो अगर सी डॉक्टर वॉक्टर का चक्कर छोड़ दो। जी सर। डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, आप अननेसेसरी पैसे वेस्ट करोगे। डॉक्टर का मतलब जो आपको बताया ना, अगर आपको एनर्जी ठीक लग रहा है तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, सोचो ही मत उसके बारे में, बढ़ता है बढ़ने दो। जी सर। अगर आपका एनर्जी लेवल खराब है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन खराब हो रहा है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लगे, आपको चक्कर आने लगे, तब जाने का जरूरत है। उसका मतलब है कि ब्लड नहीं जा रहा है सब जगह। जी सर। जी सर। अगर आप पहले तो ब्लड, पहले तो चक्कर आता था, थोड़ा थोड़ा चक्कर मतलब हाँ ऐसे ही चलता था तो लेफ्ट राइट ऐसे हो जाता था। हाँ, तो वही चीज ये है जो गड़बड़ होती है। जब वैसा आना शुरू हो जाए, कोई दिक्कत आना शुरू हो जाए, तब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। अदरवाइज ब्लड प्रेशर के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आप एक इक्विपमेंट रख लो घर पर चेक कर लिया करो। जी सर। जी सर। सी देखो, आप जितना भी इसको आप खाना कम कर दोगे ना, जी तो सर। भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। खाना कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा, तो बॉडी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। 4 महीने बाद पता चलेगा खाना कम करने के बाद, पहले तो कम होता है, फिर बढ़ना शुरू शूट अप होना शुरू हो जाता है। ओके। डायबिटीज में भी इसी तरीके से होता है, खाना कम करो तो पहले दिक्कत होती है। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है कि कम खाना खाओ, कम खाना खाओ। जितना कम खाना खाते हैं, 6 महीने बाद पता चलता है शुगर और बढ़ गया। अब कम खाना खाओगे, शुगर कम होगा, पर उसे तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। जब बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो बॉडी डिफेंस मोड में जाके उसको और बढ़ा देगा। ये डायबिटीज में जो ब्लड शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, पल्स रेट होता है, ये सब बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, राइट ट्रैक ओके। पर रखने के लिए। ओके। ओके सर। जी सर, हाँ, मैं आपको 10 दिन के अंदर आप फिर से कॉल करता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके।